वाराणसी की नजमा परवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन पर पीएचडी कर डाली। 2014 में उन्होंने बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस विभाग में पीएचडी का काम शुरू किया और इस साल अपनी पीएचडी पूरी कर ली। इस काम में उन्हें 8 साल लगे। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के अब तक के राजनीतिक जीवन का बारीकी से अध्ययन किया है। मैंने जो पीएचडी की है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की है और मेरा जो विषय है शोध का वो है नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के विशेष संदर्भ में। तो इसको मैंने 5 अध्यायों में पूरा बांटा है और उनके पहले से लेकर के अब तक की पूरी राजनीति के बारे में 2014 तक के बारे में लिखा है। और मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में अपना शोध कार्य पूरा किया है। नजमा ने अपनी पीएचडी को 5 मुख्य अध्यायों में बांटा है। इनमें 1947 से 2014 तक की सियासी पृष्ठभूमि, जीवन परिचय और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल, राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश और भाषणों का विश्लेषण, उनके राष्ट्रवाद के संदर्भ में व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व का विश्लेषण और उपसंहार शामिल हैं। नजमा ने अपने अध्ययन में पाया कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू और मुसलमान सभी का सहयोग मिला। जब वो प्रधानमंत्री के रूप में भी सामने आए तो पूरी भाजपा जो थी वो भाजपा की जो सरकार आई उसमें भी काफ़ी लोगों ने साथ दिया, चाहे वो किसी भी मज़हब के लोग हों। ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, तो ये काफ़ी गलत बात है क्योंकि जब मैंने ये स्टडी की और देखा कि कैसे मुस्लिम पक्ष भी मोदी जी के नाम पर एकजुट हुए और उन्होंने भी उनको वोट दे करके भारतीय राजनीति में उनका सपोर्ट किया और उनको प्रधानमंत्री की पदवी दिलाई। नरेंद्र मोदी पर यह अध्ययन करना नजमा परवीन के लिए आसान नहीं था। शुरुआत में लोगों ने नजमा को हतोत्साहित भी किया, पर वो अपनी डगर पर चलती रहीं। शोध के विविध विषय हो सकते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक व्यक्तित्व पर शोध कम ही होता है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर किसी मुस्लिम महिला का पीएचडी करना ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।